हेलो डियर सरकारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और चलिए हम लोग फटाफट 25 क्वेश्चन का जो हमारा एमसीक्यू का प्रैक्टिस चल रहा है एसएससी या रेलवे की जो भी नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रही है, चलिए हम लोग फटाफट देखते हैं हमारे कितना क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर मेरे चैनल आपको अच्छा लगता है और आपको रेल नोटिफिकेशन डेली चाहिए आपको 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन शाम के समय मिलता रहे। स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर का 1920, ऑप्शन नंबर का 1955, ऑप्शन नंबर का 1964, ऑप्शन नंबर का 1945। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, 1955 ईस्वी को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? विश्व डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर का 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर का 14 नवंबर, ऑप्शन नंबर का 14 दिसंबर, ऑप्शन नंबर का 13 नवंबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, 14 नवंबर को डायबिटीज डे मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं विश्व मधुमेह दिवस। काफी एग्जाम में ये सवाल पूछता, अच्छा क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर का 5 क्षेत्र, ऑप्शन नंबर का 6 क्षेत्र, ऑप्शन नंबर का 7 क्षेत्र, ऑप्शन नंबर का 8 क्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया है। पहले ये 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन 1967 ईस्वी को अर्थशास्त्र की स्वीडिश सेंट्रल बैंक में, स्वीडन की सेंट्रल बैंक ने देना शुरू कर दिया था। पहली बार ऑफ इंडिया सजेशन टीम को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। टोटल मिलाकर 6 क्षेत्र है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन नंबर का 1915, ऑप्शन नंबर का 1913, ऑप्शन नंबर का 1979, ऑप्शन नंबर का 1912। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी को दिया गया था। ये प्रथम भारतीय को शांति के लिए नोबेल अवार्ड दिया गया था। मदर टेरेसा को शांति के लिए अच्छा काम की थी। अल्बेनिया में इनका जन्म हुआ था, बाद में भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली थी और बंगाल में मिशनरीज की स्थापना की थी। क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करती थी और उन्होंने बहुत सारी मिशनरीज चलाई है लोगों, बच्चे लोगों के कल्याण के लिए। अच्छा काम करते थे। 1979 को शांति के नोबेल पुरस्कार को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं डियर। रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखित पुस्तक गीतांजलि को अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन नंबर का नायपॉल, ऑप्शन नंबर का वाई बी इट्स, ऑप्शन नंबर का सलमान रश्दी, ऑप्शन नंबर का अरुंधति रॉय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, वाई बी इट्स। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर खा, वाई बी इट्स। वाई बी इट्स ने जो था रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखित पुस्तक गीतांजलि, जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम भारतीय पुरुष जिसे साहित्य के क्षेत्र में प्रथम बार नोबेल अवार्ड 1913 ईस्वी को दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। इनका अंग्रेजी अनुवाद वाई बी इट्स ने की थी, उनको भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका आंसर है वाई बी इट्स ने गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद करवाया था। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? ऑप्शन नंबर का 1555, ऑप्शन नंबर का 1565, ऑप्शन नंबर का 1576, ऑप्शन नंबर का 1560। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। महाराणा प्रताप भी बहुत बड़ा योद्धा था, इसमें अकबर का विजय हुआ था। अकबर के सेनापति राजा मान सिंह थे। ये काफी एग्जाम में पूछता है। वहां पे हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के सेनापति का नायक कौन कर रहा था? तो राजा मान सिंह कर रहे थे। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ था 1570 को। हल्दी घाटी युद्ध काफी फेमस युद्ध है। इन फ्री स्टेट किसकी पुस्तक है? ऑप्शन नंबर का रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर का नायपॉल, ऑप्शन नंबर सी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर डी सलमान रश्दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नायपॉल। नायपॉल इन फ्री स्टेट, नायपॉल प्रथम भारतीय भी थे। इनको 2001 ईस्वी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साहित्य के क्षेत्र में। और नायपॉल बहुत सारी किताबें लिखी है इन फ्री स्टेट, और भी किताबें आपको बताने वाला हूं आगे जाकर के। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? ऑप्शन नंबर का 1526, ऑप्शन नंबर का 1556, ऑप्शन नंबर का 1761, ऑप्शन नंबर का 1540। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, 1761 ईस्वी का पानीपत का तीसरी युद्ध होता है। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था। और पानीपत बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम लड़ाई जो हुई थी, जिसमें बाबर विजय हुआ था। पानीपत का दूसरी लड़ाई जो हुई थी पानीपत 1556 ईस्वी को होता है। अकबर और हेमू के बीच होता। अकबर विजय रहे थे, अकबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का दूसरी लड़ाई 1556 को। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 को। और पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी को होता है। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। ये काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 को। मैंने तीनों युद्ध बताया आपको। 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर जो है फाइनल लास्ट में सेकंड स्टेज में जीत हुई थी इनकी लास्ट में। हेमू बहुत बड़ा बस्ता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ये काफी एग्जाम पूछता है। लोकटक झील महाराष्ट्र, ऑप्शन का गुजरात, ऑप्शन होगा मणिपुर, ऑप्शन का उड़ीसा।
तो उसका ऑप्शन नंबर का महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर का गुजरात, ऑप्शन नंबर का मणिपुर, ऑप्शन उड़ीसा। सही का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का मणिपुर। लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में प्रश्न बनता है लोकटक झील कहाँ है, जबकि लोनार झील महाराष्ट्र में। ये भी फंसा देगा आपको। लोनार झील, लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोकटक झील कहाँ? मणिपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद जो बोलते हैं ना आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकार, 36 से 51 तक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। 51 के काम में मौलिक कर्तव्य। जितने भी आर्टिकल, जैसे बहुत सारे आर्टिकल हैं, तो किस देश से लिया गया है? जापान से लिया गया कि फ्रांस से लिया गया कि अमेरिका से, इंग्लैंड ऑफ दी। इसका सही आंसर क्या होगा? एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का जापान। भारतीय संविधान में कुछ न कुछ किसी नजर से लिया गया है, जिसमें अनुच्छेद जो है वो जापान से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर का 340, ऑप्शन नंबर का 343, ऑप्शन नंबर का 344, ऑप्शन नंबर का 345। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा। आर्टिकल संविधान का अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बताया गया। एग्जाम में पूछता प्रश्न बनता है ये। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है ऑप्शन नंबर का 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर का 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर का 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर का अंतिम समय तक रह सकते हैं, जब तक उनका मन तब तक रह सकते हैं इनका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का भारत के उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। केबुल लमजाओ एक तैरता हुआ पार्क है। केबुल लमजाओ एकदम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केबुल लमजाओ एक तैरता हुआ पार्क है, वो कहां स्थित है? त्रिपुरा में है, ऑप्शन नंबर का मणिपुर में, ऑप्शन नंबर का महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर का असम में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, मणिपुर है। मणिपुर में आपका केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, जो एक तैरता हुआ उद्यान माना जाता है। और लोकटक झील भी मणिपुर में, केबुल लमजाओ भी मणिपुर में। केबुल लमजाओ एक तैरता हुआ पार्क जो संघाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। हिरन जिसको बोलते हैं डांसिंग डियर बोलते हैं। डियर मतलब हिरन होता है। डांसिंग डियर या किसके लिए प्रसिद्ध? संघाई हिरन के लिए। एग्जाम में पूछेगा कि केबुल लमजाओ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो संघाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। संघाई हिरन जिसको डांसिंग डियर बोलते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। एक तैरता हुआ छोटा सा समुद्र के बीच में पार्क बना हुआ है, इसको बोलते हैं केबुल लमजाओ। मणिपुर में स्थित है। धान का खैरागाव किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर का जस्ता के कारण, ऑप्शन नंबर का तांबा के कारण, ऑप्शन नंबर का कोबाल्ट के कारण, ऑप्शन नंबर का मैग्नीज के कारण। इसका सही आंसर क्या होगा? धान का खैरागाव जो होता है जस्ता के कमी के कारण हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का जस्ता। ठीक है, जेड एन जिसको बोलते हैं, जेड एन जिसका परमाणु संकेत है जेड एन। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर का आनंद में, ऑप्शन नंबर का करनाल में, ऑप्शन नंबर का इज्जत नगर में, ऑप्शन नंबर का हिसार में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, करनाल में। करनाल में आपका राष्ट्रीय डेयरी संस्थान, करनाल पड़ता हरियाणा में। जबकि आनंद भी दूध के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये राष्ट्रीय डेयरी संस्थान नहीं है। आनंद पड़ता गुजरात में, डेयरी का फैक्ट्री है बहुत बड़ा आनंद में। लेकिन इसका सही आंसर होगा करनाल में। करनाल पड़ता हरियाणा में, वहां डेयरी संस्थान है, क्योंकि हरियाणा में ज्यादा गाय और भैंस ज्यादा दूध उत्पादन होता है वहां। पैगोडा के लिए प्रसिद्ध है क्वेश्चन नंबर 16। ऑप्शन नंबर का भारत, ऑप्शन नंबर का तिब्बत, ऑप्शन नंबर का म्यांमार, ऑप्शन नंबर का चाइना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, म्यांमार। म्यांमार जो है पैगोडा के लिए प्रसिद्ध है। पैगोडा का नाम से जाना जाता है म्यांमार को। डिहाइड्रेशन से बोलते हैं, डिहाइड्रेशन से कमी हो जाती है। वो पानी अगर आप कम पियोगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिहाइड्रेशन, बोलते हैं पानी की कमी के कारण। किसकी कमी आती है शरीर के अंदर? मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर का सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर का एल्युमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर का फेरस ऑक्साइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, सोडियम क्लोराइड की कमी है शरीर में। जो सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं NaCl, शरीर में अगर पानी कम पियोगे तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाएगी, इससे आदमी की मौत भी हो सकती है डिहाइड्रेशन की कमी से। इसलिए गर्मी में नॉर्मल आपको खूब पानी पीना रहना चाहिए। ठीक है, हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। रेबीज रोग किससे फैलता है? बहुत खतरनाक रोग है, आदमी पागल की तरह हरकत करता है रेबीज रोग के कारण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोफेबिया। हाइड्रोफेबिया भी एक डिजीज है, ये रेबीज रोग बोलते हैं। रेबीज रोग किससे फैलता है? ऑप्शन नंबर का गाय से, ऑप्शन नंबर का कुत्ता से, ऑप्शन नंबर का कबूतर से, ऑप्शन नंबर का सुअर से। तो रेबीज रोग जो है कुत्ता के काटने से रेबीज रोग होता है। पागल कुत्ता जो हो जाता है उसके काटने से रेबीज रोग होता है। जब भी देखो कुत्ता दुबला पतला हो और वो मुंह से लात टपकता रहता है, तो समझ लो इसकी बीमारी रेबीज रोग इससे अंदर फैल सकता है। उससे दूरी बना करना चाहिए कुत्ता लोग से। ठीक है, ज्यादा नजदीक नहीं रहना चाहिए आदमी को। पर्णहरित में प्रसिद्ध क्लोरोप्लास्ट, पत्तियों का रंग हरा जो होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी बोलते हैं पर्णहरित। उसमें एक तत्व पाया जाता है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ऑप्शन नंबर का सोडियम, ऑप्शन नंबर का मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर का आयोडीन, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दी जो मैं लिखा नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर खा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। एग्जाम में पूछता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्ती का रंग हरा जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। फोटोसिंथेसिस में काफी भूमिका निभाते हैं ये। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आपका फटाफट। कौन सी ग्रंथि है शरीर के अंदर की जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है? ब्लड प्रेशर को इंग्लिश में बोलते हैं रक्तचाप, बोलते हैं हिंदी में। ब्लड प्रेशर को बोलते हैं रक्तचाप को नियंत्रित करता ग्रंथियां। ऑप्शन नंबर का थाइमस ग्लैंड, ऑप्शन नंबर का एड्रिनल ग्लैंड,
ऑप्शन नंबर का हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ऑप्शन नंबर का एड्रिनल ग्लैंड, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है, जबकि थाइमस ग्लैंड जो बोलते हैं ऐसा ग्लैंड जिससे बुढ़ापा समाप्त हो जाता है। अगर आपको शरीर में सही तो चलेगा तो आपको जल्दी बूढ़ा नहीं होगा, जवान का जवान दिखोगे थाइमस ग्लैंड के कारण। जबकि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर का एड्रिनल ग्रांथियां के कारण जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित होता है। इब्न बतूता एक यात्री था जो भारत आया था, ये आया था आपको। इब्न बतूता किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था इब्न बतूता। तो वो सऊदी अरब से आया था, कुवैत से था, मोरक्को था कि चाइना का था, वो कहाँ के रहने वाले थे? जैसे फाहियान भी भारत आए थे, वो चीन के रहने वाले थे। तो इब्न बतूता एक मध्यकालीन भारत में आया था, वो कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर गा मोरक्को। मोरक्को का निवासी था। मोरक्को अफ्रीका की कंट्री है, मोरक्को बोलते हैं। वहां से भारत आया था, उसने भारत के शासन को देखा। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता एग्जाम में पूछ सकता है कि इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया, जिसको बोलते हैं एमबीटी, बोलते हैं एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोरक्को यात्री थे ये। मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित किया गया प्रथम भारतीय कौन थे? महात्मा गांधी, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री? इसका सही आंसर है लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था मरणोपरांत भारत रत्न। पहले भारतीय थे। एग्जाम में पूछता है, प्रश्न पूछता है। उसेन बोल्ट किस देश के संबंध रखता है? उसेन बोल्ट एक एथलीट थे और उन्होंने बहुत नाम कमाया ओलंपिक्स में। उसेन बोल्ट जो थे वो धावक थे 100 मीटर के दौड़ वाले में। तो वो किस देश से संबंध रखता है? रूस से है। ऑप्शन नंबर का जमैका, ऑप्शन नंबर का भारत, ऑप्शन नंबर का अफ्रीका। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर का जमैका है। वो अमेरिका की कंट्री है, अमेरिका है, उसका एक छोटा सा स्टेट है जमैका। जमैका के रहने वाले हैं वो उसेन बोल्ट। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, प्राकृतिक वरण सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया, ऑप्शन नंबर का चार्ल्स डार्विन ने दिया, ऑप्शन नंबर का आइंस्टीन ने दिया, ऑप्शन नंबर का मोहम्मद सलीम ने दिया। मोहम्मद सलीम जो पश्चिमी वैज्ञानिक थे, तो किसने दिया था ये? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर खा चार्ल्स डार्विन बोलते। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने प्राकृतिक वरण सिद्धांत दिया, नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत दिया। अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी एग्जाम में पूछता है, प्रश्न बनता है। इनमें से किस राज्य की भाषा अंग्रेजी थी? ऑप्शन नंबर का अंग्रेजी भाषा है किस राज्य की? ऑप्शन नंबर का तेलंगाना, ऑप्शन नंबर का पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर का नागालैंड, ऑप्शन नंबर का त्रिपुरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर नागालैंड। नागालैंड भारतीय स्टेट है जहां क्रिश्चियन की ज्यादा आबादी पाई जाती है नागालैंड में। वहां पे क्या अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। तो नागालैंड में जो है भाषा जो है अंग्रेजी है, जबकि तेलंगाना में तो इसका आपको इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर गा। ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो आपको 25 क्वेश्चन बेल नोटिफिकेशन जो नहीं पैटर्न के आधारित एसएससी रेलवे एग्जाम के लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।